चंद्रकांत जी, छठी बालकेश्वर प्रसाद स्मृति शतरंज प्रतियोगिता में एक पुरस्कार वितरण समारोह में आज की हमारी मुख्य अतिथि माननीय महापौर पटना श्रीमती सीता साहू जी, हमारे आदरणीय विजय प्रकाश सर, मृदुला प्रकाश मैम और स्वर्गीय बालकेश्वर प्रसाद जी की धर्मपत्नी श्रीमती सावित्री देवी जी, मंचस्थ अन्य अतिथिगण एवं सभागार में उपस्थित खिलाड़ियों, अभिभावकों एवं आयोजक गण के सदस्यों, सबसे पहले तो मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ स्वर्गीय बालकेश्वर प्रसाद जी को। हमारे साथ उनकी स्मृतियाँ हैं। मैंने देखा है कि ये जो आयोजक यहाँ घूम रहे हैं अभी आपके आसपास, मिंकी सिन्हा और वेद प्रकाश, सबको किस तरह उन्होंने बाल्यावस्था में इन लोगों को शतरंज के लिए प्रेरित किया, विभिन्न प्रतियोगिताओं में लेकर जाते रहे और शतरंज खेल को उन्होंने कितना सहयोग दिया, कितनी प्रेरणा दी। उनकी वो स्मृतियाँ आज भी हमारे जेहन में उपस्थित है और हर वर्ष इस प्रतियोगिता का आयोजन उनकी स्मृति में की जाती है। और मैं इस बात के लिए उनके परिजनों और हमारे इन आयोजकों वेद प्रकाश और उनकी और पूरे परिजनों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने उनकी स्मृतियों को इस तरह सहेज रखा है और उनको जीवित रखा है। और एक महत्वपूर्ण बात, इसी 22 सितंबर को शतरंज के इतिहास में भारत के लिए एक बड़ा अवसर हुआ जब पहली बार भारत ने चेस ओलंपियाड के दोनों स्पर्धाओं मेन और वुमेन में गोल्ड मेडल जीता। हम सब जो शतरंज से जुड़े हुए लोग हैं और जो शतरंज परिवार के सदस्य हैं, जो थोड़े भी जागरूक हैं खेल के लिए या शतरंज के लिए या सामान्य जानकारी भी रखते हैं, उन्हें निश्चित रूप से इस बात की जानकारी हुई होगी कि हंगरी बुडापेस्ट में हुए 45वें चेस ओलंपियाड में हमने गोल्ड मेडल जीता। ये ऐतिहासिक दिन है और निश्चित रूप से इस पर तालियां होनी चाहिए हमारे उन खिलाड़ियों के लिए जिन्होंने देश के लिए गोल्ड जीता। हम सब के लिए बेहद गौरव का क्षण है। अभी 3-4 दिन पहले हम लोग वहाँ से लौटे और 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी टीम को अपने घर पर आमंत्रित किया, घंटे भर उनसे मुलाकात की, उनकी हौसला अफजाई की, उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी, बधाइयाँ दी। और अभी 2 दिन से वही सारे कार्यक्रम चल रहे थे दिल्ली में। निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो देश में ये शतरंज के स्वर्णिम युग की शुरुआत है। ये हमारी कल्पना से बहुत दूर था कि कभी हम ओलंपियाड के दोनों गोल्ड मेडल इस तरह जीत कर ले आएंगे। और तब जबकि ओलंपियाड में कार्लसन, करुआना, नाकामुरा जैसे बड़े बड़े दिग्गजों की फौज बैठी होती है, जब विश्वनाथन आनंद भारत की टीम की अगुवाई करते थे, तब भी हम मेडल नहीं जीत पाए। आज हमारी यंग टीम ने, हमारी यंग ब्रिगेड ने दोनों मेन और वुमेन दोनों में गोल्ड मेडल जीते। तो निश्चित रूप से ये दिखलाता है कि शतरंज के क्षेत्र में हमारे देश किस तरफ जा रहा है, कितनी तेजी से अग्रसर है। और आने वाला समय हमारा है, अभी नवंबर में हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप भी सिंगापुर में हो रहा है और विश्वनाथन आनंद के बाद पहली बार हमारे यहाँ से कोई चैलेंजर निकला है, डी गुकेश, जो वर्ल्ड चैंपियन डी लीरेन को सिंगापुर में चैलेंज करने जा रहे हैं। हमें खुशी है, हमें गर्व है कि हम इस युग से, मुझे इस बात के लिए, ये मेरे लिए एक प्रिविलेज है कि मैं इन अवसर पे, इन अवसरों पर, इन मौक़ों पे मैं उन लोगों के साथ रहता हूँ।
तो समस्त शतरंज परिवार को पुनः बधाई। भारत को गोल्ड मेडल लाने के लिए निश्चित रूप से हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए, ये एक शानदार अवसर है, तो हम सभी को बधाई। और इस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए मैं पुनः आयोजकों को बधाई देता हूँ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आने के लिए आदरणीय श्रीमती सीता साहू जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने समय निकाला, आयोजकों का मनोबल बढ़ाया। आप लोग भी यही थोड़ा संबल देती रहें तो खेल हमारा ऐसे बढ़ता रहेगा। और सभी अभिभावकों को शुभकामनाएं। ओलंपियाड में जो चीजें दिख रही उसमें एक कॉमन चीज आपके लिए भी है, प्रज्ञानंदा और वैशाली, उनके साथ उनकी माँ भी नजर आती है। आप याद रखना कि आप में से कोई शायद उनके स्थान पर किसी समय जीवन में आप भी वैसे दिखलाए जाएंगे कि आप उनकी माता जी हैं या आप उनके पिता। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, मैं विश्वास करता हूँ, मुझे पता है। आपके सहयोग से ही देश को प्रज्ञानंदा और वैशाली मिलते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।